अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर्किंग डे है। उनकी अपनी अदालत में जो है एक हफ्ते के लिए उन्होंने 140 जो मुकदमात हैं वो मुकर्रर कर लिए हैं। हुकूमत कल से काफ़ी पैनिक नज़र आ रही है, आज इस पर हम बात भी करेंगे कि आखिर इतनी पैनिक क्यों हो गई, इतने पागल क्यों हो गए, इतनी गड़बड़ाई हुई बातें क्यों कर रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म का जो है वो इल्ज़ामात और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप सुनेंगे तो आपकी हंसी भी निकलेगी और आपको जो है सारी बातें समझ भी आना शुरू हो जाएंगी। बहुत बयानात भी आ रहे हैं कि जी जब से आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को शामिल किया गया है, ये बावले हो चुके हैं, ये बावलों वाली हरकतें कर रहे हैं और ये बिल्कुल पगलाए हुए हैं, बता रहे हैं कि चोट लगी है और वो इतनी बुरी तरह चोट लगी है कि अब हमसे मामला सेटल नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास जो है वो भी है। अब है जी आईनी बेंच वाला मामला। हुकूमत कहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो मुतनाज़ी हैं, उनको शामिल नहीं होना चाहिए। फिर कहती है जस्टिस याहिया जो हैं वो गैर मुतनाज़े हैं, उनको भी शामिल नहीं होना चाहिए। यानी कि हुकूमत चाहती है कि यार हमने इतने पापड़ बेले, हमने आईनी तरमीम की, हमने जो है अपने ताबे किया हर चीज़ को, हमसे हर चीज़ जो है पूछ के करनी चाहिए, हमारा हर मामले में हमने टांग अड़ानी है, हमारे जो है मर्जी के फैसले आए। ये क्या मामला हुआ कि अब जो है जस्टिस मंसूर अली शाह जो मुतनाज़ हैं उनको शामिल कर लिया जा रहा है और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी को भी शामिल किया जा रहा है। यानी कि चाहते हैं कि इनके मर्जी के जजेस जो हैं वो आए और इनके मर्जी के जजेस जो हैं वो अंदर आके जो है वो गेम डालें। कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए, थोड़ा सा इंसान को थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए शर्म। अब मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ कि कल मैडम जो हैं उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं वो ट्वीट करती हैं, दुनिया भर का असूल है कि जब किसी जूनियर को बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया जाए तो सीनियर्स की जानिब से रिटायरमेंट ले ली जाती है। काबिल एहतराम मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को भी इस मामले पर गौर करना चाहिए। ये हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो है वो ट्वीट कर रही हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई हूँ कि यार मतलब इनका क्या लेना देना और ये क्यों उनको मशवरे दे रही हैं कि उनको जो है रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वो क्यों रिटायरमेंट लें। तो ये मामला जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि क्या मामलात हैं और क्यों मामलात जो हैं ये हो रहे हैं, क्यों इतनी हुकूमत को मिर्चें लग रही हैं। साफ सी बात है जी, मिर्चें लगना तो बनती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जी इस वक्त पहला फुल कोर्ट इजलास जो है वो है। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि इनकी बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ाई हुई सिचुएशन है। इनकी परेशानी यही है कि अगर आईनी बेंच में खुद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो बैठ जाते हैं, उसके सरबराह बन जाते हैं, तो फिर क्या होगा। इनको बहुत पढ़ना शुरू हो गई है वहाँ पे, हाय हाय अब क्या होगा, मामला कैसे हैंडल होंगे, ये क्या हो गया, ये तो हमने सोचा नहीं था। दूसरी तरफ जी खबरें ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 नवंबर से जलसों का ऐलान कर चुकी है। आज इमरान खान की अहम तरीन जो है सहाफ़ियों से मुलाकात है, इंटरेक्शन होने जा रही है सहाफ़ियों से और आज इतने अरसे के बाद जो है सारे मामलात पर जो है इमरान खान साहब बात करेंगे, सवाल भी किए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर का मामला अभी तक वहीं पे फंसा हुआ है कि अली अमीन गंडापुर का जो उन्होंने 4 को किया वो मामले को किस तरह से देखते हैं, उन पर कितना एतमाद है, क्या वो एतमाद के काबिल है या नहीं। वकला पे बात की जाएगी, जजेस पे बात की जाएगी, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे बात की जाएगी, आईनी तरमीम पे बात की जाएगी, उनकी पार्टी पर जो है वो खुल के बात की जाएगी। तो ये सारी बातें आज इमरान खान से जो है सहाफ़ी मुलाकात में पूछेंगे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस पर डेफिनेटली बहुत अरसे से इमरान खान का जो स्टांस है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या सोच रहे हैं, ये सबको उनकी कौम जो है वो जानना चाहती है। तो इंशाल्लाह ताला आज ये मामलात भी हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जो फुल कोर्ट का जो इजलास है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में, उसमें पहला ये फुल कोर्ट जो है इजलास है जिसमें अहम इंतजामी फैसले मुतवक्के हैं, जिसमें जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती अमूर ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा तमाम जजेस जो है वो इजलास में शरीक हैं। आप सबको पता है मंसूर अली शाह साहब जो है वो उम्र की अदायगी के बायस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया हुआ है और आप सबको पता है कि आज सारे मामला जो हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में वहाँ पर भी होंगे और ये मामलात की वजह से कहीं दूर जो है वो परेशानी भी है, आग भी लगी हुई है और तकलीफ़ें भी हो रही हैं। चलें जी, तकलीफ़ें तो होनी चाहिए, क्या मामला है। आप सबको पता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनें जो हैं वो बाहर आती हैं। इन्होंने क्या बातें फैलाना शुरू करती हैं, वो डील के तहत आती हैं। भाई कौन सी डील, अब ये डील डील की कहानी, रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं। अब डील जो है कौन सी डील, अगर डील करनी होती तो वो जो इतने 8-9 महीने की जेल काट के आए हैं उस वक्त डील ना होती। डील का मतलब तो ये होता है कि आप अंदर आए हैं, महीने के अंदर अंदर फैसला करें, आप खुद भी मुल्क छोड़ के चले जाएं और उसके बाद आपकी बहनें बीवी ये सारी जबर क्यों बर्दाश्त करें, आपकी पार्टी जो है वो बिखर गई, तितर बितर हो गई। तो डील होती तो बहुत पहले होती और बड़े अच्छे मामला पे
पे डील होती है, डील नहीं है। हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं, इमरान खान की बहनों और बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है, बल्कि यहां से समझनी है आपने बात, यूरोपीय यूनियन का एक वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। यानी कि वो जो है रिव्यू करेगा सारे मामलात को। उन्हें ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। आप सबको पता है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में किस हद तक की जा रही है। इमरान खान के साथ की गई, इमरान खान की बहनों के साथ, उनकी बीवी के साथ, उनकी पूरी पार्टी के साथ। तो अभी एक इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब से शहबाज गिल साहब ने मामला उठाया है कि जी मुख्तलिफ अब तंजीमें जो हैं वो इमरान खान का केस भी इंटरनेशनल लेवल पे लड़ने लगी हैं, वो पाकिस्तान आएंगे और उनके वकला भी मुलाकात करेंगे, तब से इनको हवा इनकी निकली हुई, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। इनको पता है कि भाई हमने क्या क्या मामला देखे, झूठे को पता है, गलत इंसान को पता है उसने क्या क्या किया हुआ है, और गलत इंसान बहुत अच्छे से मामलात को जानता है। तो अब ये देखना है कि किस तरह से जो है इन्होंने अपने आप को बचाना है। तो हामिद मीर साहब ने सच्चाई बता दी और यही सच्चाई है। हामिद मीर साहब ने एक और ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मीडिया सियासतदान पूरा सच नहीं बताते। अगर मैं कहूं कि इमरान खान 3 दफा मुज़ाकरात रद्द कर चुके हैं तो आपको बड़ा अजीब लगेगा और कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे। तो बड़ी असलियत सच्ची बातें जो है बयान करना शुरू कर दी। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट्स जो है हो रही हैं, लेकिन हुकूमत का पेट बड़ा खराब हुआ हुआ है। इनके मर्जी के जजेस होने चाहिए, इनके जो नापसंदीदा जजेस हैं उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, और बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हैं। चले ठीक है, मियाँ साहब खुद तो चले गए हैं लंदन, अब वहाँ पे उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल सुना है कि होना भी है, हो भी रहा है, आगे चल के भी होगा। तो ये चीज़ें बड़ी गेम्स खेलने की कोशिश करें। देखें जी आज बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, अगली डेवलपमेंट्स में आपके साथ जो है वो हम शेयर भी करेंगे। इस वक्त इन सारी बातों पर आपका क्या ओपिनियन है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।